बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फ़हीम अख्तर और मेरे साथ मौजूद हैं आज सीनियर सहाफ़ी अदील वड़ाइच साहब। वड़ाइच साहब, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। पार्लियामेंट हाउस की बिल्डिंग के बिल्कुल सामने हम मौजूद हैं। आज पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे पर वैसे तो बहुत सारी खबरें चल रही हैं। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का एक सरबराही इजलास चल रहा है जिसमें इस्तीफ़ों के मुतालिक फ़ैसला होगा, लेकिन आज पार्लियामेंट हाउस बहुत गर्म था। ऐसा तासुर दिया जा रहा था जैसे कि आज बहुत ज़्यादा हंगामा होगा सेनेट ऑफ पाकिस्तान में, क्योंकि अपोजिशन की रिक्वेजिशन के ऊपर आज ये इजलास बुलाया गया था। पहले दिन भी यानी बुध वाले दिन ये इजलास हुआ था, लेकिन वो ताज़ीती इजलास बना दिया गया क्योंकि सेनेटर कुलसूम परवीन की डेथ हो गई थी। इस वजह से उस वजह से ये इजलास पूरा नहीं चल सका था। लेकिन आज एजेंडे के ऊपर बात होनी थी और वो एजेंडा जिसकी बहुत ज़्यादा बाज़गश्त थी पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे के ऊपर। अदील वड़ाइच साहब के साथ मैंने सेनेट का इजलास कवर किया है। डायरेक्ट पूछते हैं अदील भाई, क्या हुआ है आज? बहुत शुक्रिया फ़हीम साहब। बेसिकली ये इजलास तो बुलाया गया था और जो एक्सपेक्ट भी किया जा रहा था जी बड़ा शोर शराबा होगा, नैब पे बात होगी। हाँ। और ऐसा एजेंडा कह रहा था, यानी ये कोई तज्जिया, कोई एनालिसिस, कोई ऐसी चीज़ नहीं थी। एजेंडा कह रहा था कि ये ईवान जो है, हाँ जी, ये हुकूमती शख्सियात जो अपोजिशन की जो शख्सियात हैं उनको जो टारगेट किया जा रहा है, उनका ट्रायल किया जा रहा है, तो इस पर मामले को ज़ेरे बहस लाए। लेकिन आज जो पिच तैयार की थी जो अपोजिशन ने, ग्राउंड तैयार किया था अपोजिशन ने, उस पर खेल हुकूमती टीम गई। और मेरी इजलास के बाद आपसे बातचीत भी हो रही थी और आप से यही बातचीत हो रही थी। आप कह रहे थे कि जी वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने ख़ास हिदायत की थी कि ये जो ऐवान है, ये जो फोरम है, इसको इस्तेमाल नहीं होने देना नैब के ख़िलाफ़। तो आज जो नुमाया प्लेयर थे वो होने तो अपोजिशन की जानिब से चाहिए थे और आज उन्होंने हुकूमत को टफ़ टाइम देना था, लेकिन ऐसे लग रहा था कि आज का दिन जो है वो मुराद सईद का दिन था। हालांकि अक्सरियत में अपोजिशन, हाँ, ये तो सेनेट में। और देखें, और मुराद सईद का जो तीर था वो हदफ पे लगा। वो इस चीज़ की जो दलील है वो ये है कि अपोजिशन बेंचेस से जो शोर था वो आपने देखा सिर्फ मुराद सईद की जो तकरीर के दौरान आ रहा था, और कहा जा रहा था बार बार चेयरमैन सेनेट साहब को कि इनका टाइम ख़त्म हो गया, इन्हें अब खामोश करवाया जाए। तो मुराद सईद ने, देखें, हुकूमत ने इस्टेब्लिश क्या किया, करना अपोजिशन ने इस्टेब्लिश था, हुकूमत इस्टेब्लिश ये कर गई कि ये केसेस जो हैं ये कब कब बने। वो सारा जो सीक्वेंस ऑफ इवेंट है, वो सारी जो उस वक्त के छपने वाले गैर मुल्की आर्टिकल्स हैं वो उन्होंने पेश किए। उन्होंने न्यूयॉर्क टाइम्स की स्टोरीज शेयर की, उन्होंने BBC की स्टोरीज शेयर की, उन्होंने गार्डियन की स्टोरीज शेयर की। उन्होंने वो बताया कि किस तरह ये जो फेक अकाउंट केसेस हैं ये जो नून लीग के दौर में बनाए गए, JIT जो है उस वक्त बनाई गई, ये तो सब कुछ पनामा पेपर जो है ये उस वक्त की हुकूमत के, इस वक्त की हुकूमत के आने से पहले बने। तो इसके अलावा जो कायदे-ए-वान है, कायदे-ए-वान ने बड़ी नपी तुली तकरीर की और उन्होंने बताया कि ये आप कह रहे हैं जी एसेट बियॉन्ड मींस के केसेस जो हैं अब आपको चुभ रहे हैं, तो आप 10 साल से हुकूमत में थी ना ये दोनों जमातें, आप उनको अमेंड कर लेते। फिर कहते कि ये अपॉइंटमेंट चेयरमैन नैब की किसने की है, ये चेयरमैन नैब की अपॉइंटमेंट आप कर रहे हैं, अब हमें किस बात का मुर्दे इल्ज़ाम ठहरा रहे हैं। तो ये ग्राउंड जो था, ये हुकूमत ने इसको वजाहती ग्राउंड बनाने की बजाय, इस पे डिफेंसिव स्ट्रेटजी बनाने की बजाय वो अटैक पे नज़र आ रही थी हुकूमत। और यही वजह है कि आज वो शोर शराबा जो अपोजिशन ने वो एक माहौल बनाना था, अपोजिशन नहीं बना सकी। अदील भाई, ये बताइए कि आज सिर्फ 4 अपोजिशन के लोगों ने बात की है। मेरे पास ये एजेंडा मौजूद है, 35 लोग हैं इसमें। 35 लोगों की जानिब से ये रिक्वेजिशन जमा कराई गई कि आपने हमें ये तहरीक जमा करानी है। क्या वजह है? क्या वजह है? शहरी रहमान नहीं है? क्या वजह है? रज़ा रब्बानी नहीं है, परवेज़ रशीद नहीं है, मौला बख्श चांडियो नहीं है, मुशाहिद हुसैन सैयद नहीं है, जहांज़ेब जमाल दीनी नहीं है, मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर नहीं है। क्या वजह है? कोई ऐसा तो नहीं है कि पीपल्स पार्टी एक बार फिर हाथ कर गई? ये अलग सवाल भी करूँगा, क्या वजह, ये बड़े लोग क्यों नहीं थे? देखें, सबसे पहले इस सवाल के जवाब से पहले मैं ये कहूँगा कि आज हुकूमत के इतने नंबर्स वहाँ मौजूद थे जितने आमतौर पे लेजिस्लेशन में भी नज़र नहीं आ रहे होते। सही, आज तो वो पूरे प्लान के साथ खान साहब की हिदायत थी। तो यानी आप जब देखें, आपने पूरा एक माहौल बनाया, प्लान किया, आपने कोशिश की यहाँ पर रेजोल्यूशन आ जाए, आपने कहा तहरीक इस्तेहकाक आ जाए, वो आ नहीं सकी। फिर आपके पास एक फोरम बच गया जिस पे आके आपको कहा गया अच्छा ये तहरीक पेश करेंगे, उसमें आपकी टीम ही नज़र नहीं आ रही थी।
और आपने अच्छा सलीम मांडवी वाला वहाँ बैठे नज़र आए, रहमान मलिक बैठे नज़र आए, इसके अलावा राजा ज़फ़रुल हक ने बात की, उस्मान काकड़ मैं समझता हूँ कि जो सबसे अगर एग्रेसिव कोई तकरीर थी तो वो उनकी थी। पीपल्स पार्टी तो असल तो इसकी रूह वहाँ पीपल्स पार्टी थी, मैं वही सवाल कर वही गायब नज़र आई। और मैं आपको ये बताऊँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अब तक होने वाले जितने भी इवेंट्स हैं ना, PDM को हाँ जी जितना नुकसान पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से पहुंचा ना, इतना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से भी नहीं पहुंचा। यानी कि आप ये समझ रहे हैं कि ये हुकूमती किरदार अदा कर रही है? देखें हुकूमती नहीं, अच्छा वो बड़ा क्लियर है, पीपल्स पार्टी बड़ी क्लियर है। पीपल्स पार्टी जरदारी इस वक्त जरदारी, ये 2020 है ना जो गुजरा, हाँ जी, मैं समझता हूँ सियासी तौर पर साल या पीपल्स पार्टी का था। अगर किसी ने गेन किया तो पीपल्स पार्टी ने किया। बिल्कुल सही कह रहे हैं। पीपल्स पार्टी ने अपने आप को उस सियासी मैदान में एक अहम खिलाड़ी साबित किया, गेम चेंजर साबित किया। और आज जो सेनेट का इजलास था उसमें भी आज पीपल्स पार्टी के जो अहम लोग करता धरता नजर, ये इवन नून लीग के भी वैसे नजर नहीं आए। हाँ, लेकिन ये उनकी कोऑर्डिनेशन का फुकदान है, मैं समझता हूँ ये कोऑर्डिनेशन का फुकदान है दोनों जमातों का, जिसकी वजह से आज उनके पास एक माहौल था। लेकिन अब हुकूमत कॉन्फिडेंस गेन कर चुकी है। अब जो पीर को इजलास होगा उसमें सूरत हाल अब देखते हैं क्या होगी। नाज़रीन, आज उस वक्त एक बड़ी दिलचस्प सूरत हाल पैदा हुई अदील साहब आपकी इजाज़त से, जब मुराद सईद जवाब दे रहे थे और आसिफ अली जरदारी को शदीद आड़े हाथों ले रहे थे। पहले 5% का नाम लिया, फिर 10% का नाम लिया, फिर 100% पे चले गए। उस वक्त सिर्फ खवातीन बोली हैं पीपल्स पार्टी की। उसमें आपको उस वक्त बाकी लोग क्यों खामोश थे? उसमें बड़ी दिलचस्प सूरत हाल पैदा हो गई। मैं आपके नाजरीन को ये बताना चाहूँगा, वो कोई 5% की बात हो रही थी कमीशन की, ठीक है, उन्होंने नाम नहीं लिया था। हाँ जी, अचानक रहमान मलिक बोले आसिफ अली जरदारी का इधर मौजूद नहीं है, उनका जिक्र ना करें। उन्होंने कहा जी मैं तो नाम ही नहीं लिया, मैं तो 5% का है। तो ये बड़ी दिलचस्प सूरत हाल थी। और मैं समझता हूँ कि देखें, ये हुकूमत जो है ना, हुकूमत उसके लिए आज का दिन जो था ये बड़ी कामयाबी का दिन था। क्यों? क्योंकि ये वाकई परेशानी की बात थी, नैब के लिए भी, हुकूमत के लिए भी। जाहिर है जब आप इतने बड़े फोरम पर आकर बात करते हैं, इदारों को क्रिटिसाइज़ करते हैं और एजेंडे का हिस्सा वो बना हुआ है कि आपने किस अंदाज में वो बात करनी है, हाँ जी, तो ये वाकई प्रेशर आता है। बात होती है, पार्लियामेंटेरियंस बात करते हैं, टीवी चैनल्स उनको लाइव दिखाते हैं, तो प्रेशर आता है। लेकिन आज वो तमाम प्रेशर जो है वो उन्होंने डिफ्यूज़ कर दिया। देखिए, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने, आपने दिल भाई आपने जिक्र किया, कुछ दिन पहले जब स्पोक्स पर्सन की मीटिंग हुई, उससे पहले प्राइम मिनिस्टर ने मुलाकात की है बाबर अवान से, उससे पहले मुलाकात की है प्राइम मिनिस्टर ने स्पीकर कौमी असम्बली से। प्राइम मिनिस्टर अब बड़ी फोकस्ड हैं कि पार्लियामेंट का ये जो फोरम है ये इनकी चोरियों, इनकी करप्शन, जो मुबैना करप्शन या एहतसाब से बचने के लिए इस्तेमाल नहीं होने देना। बहरहाल उस हद तक तो कुछ जो मिनिस्टर्स हैं उन्होंने अपना रोल प्ले किया है और वज़ीर आज़म की उम्मीदों के ऊपर पूरा उतरे हैं। अदील भाई ये बताएं, माहौल बना हुआ था, बुध वाले दिन इजलास होता हुआ है, इजलास ज़ाहिर वो ताज़ीती रेफरेंस या ताज़ीती इजलास में तब्दील हो चुका, जुमेरात को इजलास क्यों नहीं बुलाया गया? क्या ये चेयरमैन सेनेट सादिक सजरानी की एक चाल थी कि एक उस दिन उनका सरबराही इजलास होगा और इस दिन इजलास होगा, बंदे नहीं होंगे, फ्यूज़ हो जाएंगे, वो इम्पैक्ट नहीं डाल सकेंगे? क्या वजह, आज इम्पैक्ट क्यों नहीं डाला जा सका? इसका एक और इम्पैक्ट भी है कि उसके बाद हफ्ता और इतवार है, हफ्ते इतवार को इजलास वैसे ही नहीं आता, सिचुएशन वैसे ही डिफ्यूज़ हो जाती है, और साथ वो सरबराही इजलास और वो सारी चीज़ें। तो ये वाकई ये जो सिचुएशन है बड़ी दिलचस्प बन गई। अपोजिशन जो है वो अपने तई जो गेम कर रही थी, वहाँ पर मैं इसको सेनेट का जो सेक्रेटेरिएट है या सादिक संजरानी साहब की कोई चाल नहीं कह सकता। जाहिर है उन्होंने अपने जो प्रोसीजर्स हैं, जो रूल्स ऑफ बिजनेस हैं, उनके मुताबिक ये सारी चीज़ें की। लेकिन इस चीज़ का इम्पैक्ट ज़रूर उन पे पड़ा कि अब 2 दिन वैसे ही आगे चला गया। पहला जो इजलास था वो सेनेटर कलसूम परवीन का ताज़ियती वो इजलास बन गया। दूसरा इजलास होता है 1-2 दिन के वक्फे के बाद, उसके बाद फिर 2 दिन का वक्फा पड़ जाता है, और जो इजलास होता है जिसमें पहले दिन नैब पे बात होती है, उस पर अपोजिशन जो है उस अंदाज में वो परफॉर्म ही नहीं कर सकती। अदील भाई, मेरी कुछ पीपल्स पार्टी के हामी सहाफ़ियों से बात हुई, वो आज बहुत परेशान थे। नून लीग के हामी सहाफ़ियों से बात हुई, वो बड़े परेशान थे, कहते हैं यार इन्होंने मायूस किया, और आज एक बार फिर पीपल्स पार्टी ने हमारे साथ हाथ कर दिया। अब देखते हैं मंडे को क्या होगा। असल में फ़हीम साहब, मैं आपको एक बात बताऊं कि पीपल्स पार्टी जो है ना, पीपल्स पार्टी मायूस नहीं कर रही किसी को। पीपल्स पार्टी का सबको पता है। हाँ, अगर कोई ये समझ रहा है ना कि पीपल्स पार्टी जो है वो नैब के ख़िलाफ़, हुकूमत के ख़िलाफ़ कोई ये जो इनकलाब लाना चाह रहे हैं, कोई
देखिए पीपल्स पार्टी को क्या ज़रूरत पड़ी है सिस्टम से निकलने की, सही, सिस्टम से निकलने की। पीपल्स पार्टी इनको मजबूर किया, ये जो सेनेट इलेक्शन वाली बात पे, ज़िमनी इलेक्शन वाली बात पे, ये देख लीजिएगा नून लीग सेनेट इलेक्शन, ज़िमनी इलेक्शन में आएगी, ये सेनेट इलेक्शन भी लड़ेगी। परसों रात मौलाना को बता के गए हैं। नून लीग कहाँ गलती कर रही है? नून लीग गलती कर रही है। नून लीग की टीम भी बहुत अच्छी है, जिस तरह पीपल्स पार्टी की लीगल टीम बहुत अच्छी है ना, नून लीग की लीगल टीम भी बहुत अच्छी है, सही। लेकिन इन्होंने अब तज्जियाकारों को सुनना शुरू कर दिया, उसके मुताबिक पॉलिसियाँ बनाते हैं, मरवा देते हैं। सही। ये जो तज्जियाकार है ना, ये मरवा देते हैं, क्योंकि उनके पास आईनी और कानूनी वो उनका बैकग्राउंड होता नहीं है। सही बात है। वो जब अपने लोगों को सुनने के बजाय तज्जियाकारों को सुनते हैं ना, सही, उसके बाद ये गलत फैसले करते हैं। बिल्कुल, ये इनको शहबाज शरीफ को पीपल्स सुनना पार्टी चाहिए। अपनी लीगल टीम को सुन रही है। पीपल्स पार्टी को वो जो एतजाज़ एहसन जैसे, फारूक एच नाइक जैसे बड़े दिमाग पीपल्स पार्टी में हैं, जो पहले दिन से ये बता देते हैं कि ये आईनी पोजीशन है, इसके बाद ये कंडीशन बन जाएगी, आप मैक्सिमम क्या अचीव कर सकते हैं। नून लीग को भी मैं समझता हूँ कि अपनी उस काबिल लीगल टीम को सुनना चाहिए। लीगल टीम के साथ साथ दरअसल आप कहना चाहते हैं कि शहबाज शरीफ को सुने। शहबाज शरीफ को सुने। तो नाज़रीन, ये थी आज की वीडियो, आज का वीलॉग। आज का दिन यहाँ पर हम कह सकते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नाम रहा, और जो एक हवा बनाई हुई थी अपोजिशन की जानिब से कि सेनेट में आके हम ऐसे परखच्चे उड़ा देंगे चेयरमैन नैब के, हुकूमत के, वो ऐसा नहीं हो सका। मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह फिर किसी वीडियो में आदिल भाई के साथ हाजिर होंगे। तब तक अल्लाह हम सब का हामी नासिर हो।